कक्षा 9 हिंदी पहला पाठ कबीरदास की साखियाँ। प्रस्तुत साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा पर बल दिया है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। बाह्य आडंबर से तात्पर्य है मन को साफ न रखते हुए, मन में मलिनता रखते हुए सिर्फ दिखावे के लिए ईश्वर भक्ति का ढोंग करना, माला जपना, पूजा करना, ये सब बाह्य आडंबर कहलाते हैं। आइए शुरू करें कबीरदास की साखियाँ। पहली साखी है, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनथ न जाही। मानसरोवर का अर्थ है पवित्र मानसरोवर झील। सुबर का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। जल पानी, हंसा हंस, केली क्रीड़ा कराही करते हैं। मानसरोवर झील में अच्छी तरह से भरे हुए जल में, मानसरोवर झील के अच्छी तरह से भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलते हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल का अर्थ है मोती। मुक्ता मुक्त भाव से, चुगे चुगते हैं। अब उड़ी उड़कर, अनत अनत कहीं और, न नहीं जाही जाएं। मान सरोवर के पवित्र जल में हंस क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मुक्त भाव से मोती चुगते हैं और अब वे यहाँ से उड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। ये तो हुआ शब्दों प्रस्तुत साखी का शाब्दिक अर्थ। आइए अब इसके भावार्थ को जानें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त, प्रभु के भक्त प्रभु की भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। प्रभु के भक्त प्रभु की भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं और अब वे इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। अर्थात प्रभु के भक्त जो हैं उनको प्रभु के धाम में अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। अर्थात वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हैं और अब वे प्रभु के धाम को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। आइए दूसरी साखी पढ़ें। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी का अर्थ है सच्चा ईश्वर भक्त। प्रेमी का अर्थ है सच्चा ईश्वर भक्त। ढूंढत का अर्थ होता है ढूंढना। मैं का अर्थ है मैं। फिरो का अर्थ है फिरना। प्रेमी ईश्वर भक्त, मिले मिलना, ना कोई।
प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं सच्चे ईश्वर भक्त की खोज में निकला तो मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी ईश्वर भक्त को प्रेमी ईश्वर भक्त मिले। सब विष, विष का अर्थ होता है जहर। यहाँ पे विष का अर्थ है मन की मलिनता, वासनाएं, दुर्भावनाएं। और अमृत होता है जीवनदायक। अमृत का अर्थ यहाँ पे है पवित्रता। होय का अर्थ है होना। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मैं सच्चे ईश्वर भक्त की तलाश में भटका तो मुझे कोई भी ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। लेकिन जब मुझे सच्चा ईश्वर भक्त मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। मन की सारी दुर्भावनाएं नष्ट हो गई और मेरा मन पवित्र हो गया। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकी मार। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, चढ़िए चढ़ना, ज्ञान ज्ञान को का। सहज, सहज का अर्थ है यहाँ स्वाभाविक रूप से या सहज समाधि। दुलीचा कालीन, डारी मतलब डालकर। तो कबीरदास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी कालीन बिछा लो। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। स्वान रूप संसार है, संसार है। भूकन भूकना, भौंकना। दे झक, झक का अर्थ है व्यर्थ में ही। मारी, झक मारी का अर्थ है व्यर्थ में। तो कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुरीचा डारी। कबीरदास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी कालीन बिछा लो। सहज समाधि का अर्थ है कि अपने आम दिनचर्या के साथ ही ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाना। मनुष्य मात्र की सेवा करते हुए ईश्वर का ध्यान करना। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे। स्वान रूप संसार का अर्थ है यह संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार तो
कुत्ते के समान है, जो कि व्यर्थ में ही भौंकता है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसको देखकर भौंकते हैं। इसी प्रकार संसार में भी तरह तरह के लोग हैं जो कि व्यर्थ ही आप पर अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार की चिंता न करते हुए आप अपने प्रभु भक्ति पर ध्यान दें। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह न करते हुए बिना किसी बात की चिंता किए हुए साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। अर्थात मनुष्य को आम लोग जो ईश्वर भक्तों की निंदा करते हैं उन पर ध्यान न देते हुए अपने साधना रूपी पथ पर चलते रहना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। अगला है चौथी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलाय, निरपख होय के हरि भजो सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजो सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारणे कारण, सब सारा जग संसार, रहा रहना, भुलान भुलान का अर्थ है भूला हुआ। निरपख निरपख का अर्थ होता है निष्पक्ष होकर। होई होना, के हरि भजो, हरि का अर्थ है प्रभु, भजो भजते हैं। सोई सोई का अर्थ है वही। संत सुजान, संत सुजान का अर्थ है ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ा रहता है। लोग तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं और इसी तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर का ध्यान करना भूल जाते हैं। सच्चा निरपख होई के हरि भजो सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर किसी तर्क कुतर्क की चिंता किए बिना निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है, वही सच्चा संत है। अर्थात हमें संसार की परवाह न करते हुए प्रभु भक्ति में अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। अगला